बागेश्वर में होने वाले उपचुनावों को लेकर बीजेपी शुरू से ही अपनी कमर कसे हुई है और लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करे। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने कांग्रेस को एक बड़ी पटखनी दे दी है और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रंजीत दास अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब माना जा रहा है कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी से रंजीत दास चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि रंजीत दास अपने निकटतम प्रतिद्वंदी चंदन राम दास से 12,000 वोटों से हारे थे। तो बागेश्वर सीट से कांग्रेस के मजबूत दावेदार रंजीत दास अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने देहरादून में बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बहुत बड़े फैन हैं। सीएम को अपने कॉलेज के समय से जानते हैं। रंजीत दास का कहना है कि वो सीएम धामी के कामों से बेहद प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के आचरण, कार्यशैली और व्यवहार से प्रभावित होकर वो बीजेपी में आए हैं। उन्होंने कहा कि बागेश्वर सीट में 2023 से ही दावेदार रहा हूं। आज जो भी परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। आपको बता दें, पूर्व में कांग्रेस नेता अब बीजेपी में शामिल हो चुके रंजीत दास ने कहा कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही थी। मैं तो उस परिवार कांग्रेस को छोड़कर इस परिवार बीजेपी में आ गया हूं। रंजीत दास एक मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं। उपचुनाव से ठीक पहले उनका बीजेपी में शामिल होना पार्टी की सीट पर दावेदारी को और ज्यादा मजबूत करता है। इससे पहले भी रंजीत दास विधानसभा और निकाय चुनाव लड़ चुके हैं। रंजीत दास एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता गोपाल दास उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में 4 बार विधायक रहे हैं। अब बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की उत्तराखंड इकाई ने 3 नामों का सुझाव हाईकमान को भेजा। लिस्ट में रंजीत दास का नाम शामिल है या नहीं अभी ये साफ नहीं है। अगले 2-3 दिन में पार्टी की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा। हालांकि खबरें ये भी हैं कि बीजेपी चंदन राम दास की पत्नी या फिर बेटे में से किसी एक को चुनाव लड़ाने के मूड में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बीजेपी बागेश्वर सीट से अपना उम्मीदवार किसे चुनती है। बागेश्वर सीट पर 5 सितंबर को मतदान है और 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। तो अब कांग्रेस को रंजीत दास के बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद एक बड़ा झटका लगा है। फिलहाल इस झटके से भरने के लिए कांग्रेस क्या करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको बता दें, फिलहाल बागेश्वर सीट पर होने वाले उपचुनाव में 17 अगस्त तक नॉमिनेशन होना है और 5 सितंबर को वोटिंग और 8 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बागेश्वर सीट धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चंदन राम दास के निधन के बाद खाली चल रही है। ये सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और यहाँ पर 1,18,225 मतदाता है। अब देखना ये होगा कि चंदन राम दास के जाने के बाद इस सीट पर कौन कब्जा कर सकता है। पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकलाप अच्छे लगे। मैं उनसे बहुत पहले से भी जुड़ा हूँ, साथ पढ़े हैं हम लोग, लखनऊ यूनिवर्सिटी हम लोग साथ में थे। तो मैं उनका व्यवहार और उनके जो काम करने की शैली उससे प्रभावित होकर आया हूँ मैं। बाकी मेरा ऐसा नहीं कि मुझे टिकट नहीं दिया गया या टिकट अभी वहाँ डिसाइड भी नहीं हो रखा है, तो टिकट डिसाइड नहीं, तो मैं उससे पहले मेरे को ये परिवार अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, मैं अपना आत्मसम्मान को बचाने की मेरी ये कोशिश थी। मैंने अपने आत्मसम्मान की, अपनी आत्मा की बात सुनी, इसलिए मुझे आज जो है उस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में शामिल होना पड़ा। स्वर्गीय श्री चंदन राम दास जी के किसी परिवार वाले को टिकट मिलेगा और चंदन दास जी जो है वो मेरे रिश्तेदार हैं और जो भी उस परिवार से लड़ेगा मैं उस परिवार के साथ खड़ा रहूँगा और उस परिवार को जिताने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मैं लगभग ये आपको बता देना चाहता हूँ कि वो चुनाव हम जीत रहे हैं और ये मेरी सच्ची श्रद्धांजलि आदरणीय चंदन राम दास जी को होगी। मैंने आदरणीय आज पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने में मैं ये कहा कि मैंने को न पद चाहिए न मुझे कुछ चाहिए, मेरे को सिर्फ सम्मान चाहिए। वो सम्मान आप मुझे दिलाएंगे, बाकी मुझे किसी चीज़ की आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, खाली मेरे को सम्मान चाहिए। और सम्मान को बचाने के लिए मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ, तो ये सम्मान मेरा यहाँ बना रहना चाहिए।